ईटीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शाहरुख साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपने चेन्नई के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मुझे थोड़ी सी अजीब सा लगता है इन बातों से। जो चैरिटी होती है वो एक्चुअली हम चाह रहे थे, हम जब वापस आए लंदन से तो ये सब चल रहा था, तो सब पूछ रहे थे हम क्या करें, शो करें, जाएं वहाँ पे। हम जाने वाले भी हैं वहाँ पे, हमारे ही भाई बंधु हैं, भाई बहन हैं वहाँ पर सब। तो जिस किसी से भी मैंने, इसलिए इस वक्त बात करने में बुरा नहीं लग रहा मुझे, मैं अमूमन बात नहीं करता चैरिटी की, क्योंकि जिस तरह से भी पड़े हम लोग चीज़ें इंडोर्स करते हैं, इसलिए लोग जाएं, उनको हर चीज़ मुहैया कराएं। कंबल चाहिए, मेडिसिन चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत है इस वक्त कि जल्दी से जल्दी हमारे देश का जो ये हिस्सा है फटा से फट एकदम ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह, और दुआएं तो हैं ही, और हम जब जाएंगे भी वहाँ पर तो इंशाल्लाह कुछ करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड में हर कोई एक्टर जितने भी लोग हैं बहुत इफ़ेक्टेड हैं। हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ के लोग बहुत काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, और जो आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, और जितने ऑन ग्राउंड सोशल वर्कर्स हैं, उनको बहुत 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 थैंक यू कि हमारे भाई बहनों की हेल्प कर रहे हैं। वैसे तो आपकी जोड़ी सुपरहिट मानी जाती है, आपकी ज़्यादातर पिक्चर सुपरहिट होती हैं, लेकिन इसके बावजूद 18 तारीख को जो पिक्चर रिलीज़ हो रही है, इसकी बिजनेस सक्सेस को लेकर कोई एंग्जाइटी या कंसर्न, क्यूरियोसिटी है माइंड में? नॉट रियली, क्योंकि हमने जो फिल्म बनाई है वो बड़ी फैमिली वाली फिल्म बनाई है, क्योंकि उस मौके पर फैमिलीज़ ही फिल्में देखने आती हैं, क्रिसमस हो, दिवाली हो। तो बड़ा सोच समझ कर उसका जो पूरा, हालांकि कहानी है, रोमांस है, एक्शन है, ड्रामा है, वो सब है, लेकिन आइडिया ये है, फिल्म जो है रिलेशनशिप है, कि घर के बड़े भी देख सकें, छोटा भी देख सके, जवान को एक्शन अच्छा लगता हो वो भी देख सके, जो टीनेजर्स हैं उनको रोमांस अच्छा लगता हो तो वरुण कीर्ति को देखें। पूरा एक पैकेज है। सो और बहुत खूबसूरती से रोहित ने बनाया है। हमें भी शायद शुरू में नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा सब बैठ जाएगा। कुछ फिल्में फिट हो जाती हैं, दिलवाले उनमें से है, और हमें उम्मीद है कि जो इसी फिल्म की किस्मत जो होती है, फिल्म कितनी अच्छी होती है उसी पर होता है। मैंने 25 साल से काम कर रहा हूँ। देयर इज़ नो अदर रीज़न फॉर अ फिल्म टू डू वेल apart from the fact that it's a good film, and there is no other reason. So I think we have tried to make a good film. Now if people think it's a good film, there is no anxiety about a business तो हर कोई करता है। जैसा हमारी पिक्चर में लाइन है, दिल तो सभी के पास होता है, दिल वाले, लेकिन दिल वाले हर कोई नहीं होते। तो बिजनेस तो सभी करते हैं। हम फिल्म रिलीज कर रहे हैं कि लोग खुश हों, and हम दिल वाले हैं क्योंकि हमने पिक्चर बनाई है। And we hope lot of people have a lot of smiles on Christmas. 18 दिसंबर को दूसरी बड़ी पिक्चर रिलीज हो रही है, बाजीराव। मन में कोई चिंता, कंसर्न, इतना कंपटीशन? उनके लिए, हमारे लिए नहीं, कोई दोस्त हैं, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी बड़ी मेहनत से फिल्म बनाई है। मैं उस फिल्म के बारे में बहुत सालों से जानता हूँ। संजय बहुत दोस्त है, मैंने काम किया है, इंशाल्लाह और भी काम करेंगे साथ में। और उनका जॉनर अलग है, हिस्टोरिकल है, पीरियड फिल्म है, और बहुत प्यार से बनाई होगी जितने प्यार से हमने अपनी फिल्म बनाई है। तो शुरुआत के जो 2-4 दिन होंगे उसमें बिजनेस बन जाएगा, उसके बाद आई थिंक सब सेटल हो जाएगा, क्योंकि जॉनर अलग हैं। जिसको वो जॉनर पहले देखना है पहले वो देखेंगे, जिसको जॉनर हमारा पहले देखना है वो देखेंगे, जिसको दोनों फिल्मों के बारे में सुनेंगे फिर कि कौन सी अच्छी है, कौन सी देखनी है। आई थिंक वो छट जाएगा 3 दिन के बाद, मगर पहले 2-3 दिन के अंदर ऑब्वियसली होड़ होती है। आजकल ओपनिंग की बात की जाती है, 6000 थिएटर की जगह 3000 मिलेंगे, तो वो थोड़ी कमतरी होगी, लेकिन हम उनमें से हैं ही नहीं कि पहले दिन कमा लिया और ज़िंदगी भर नहीं कमाया। मैं उनमें से हूँ कि ज़िंदगी भर कमाते रहे, तो लॉन्ग रन वाले हम लंबी रेस के घोड़े। Your song Suraj Hua Madhyam from Kabhi Khushi Kabhi Gum was such a big hit. So I want to know that now in this song Gerua, did you find any semblance with that song? Like, since I saw the video, I mean I love both the songs, but I want to know the shooting experience. Was there any? I think the fact that we are both doing a song and me in a sari and him in a suit, yes, there is a big resemblance over there. But I think I think when we work together, it's very familiar territory. लगता है कि you know दोस्त हैं, कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, कितनी पिक्चरें की हैं एक साथ, तो it's a very familiar feeling, and we're friends, so it's very comfortable working with each other. So yes, that is familiar, and Suraj Hua Madhyam was completely different. And Gerua is completely different, but in the nicest way. The hot desert on the pyramids. This one is the coldest of places. That was not so graphic. That was more barren. This one is extremely graphic and designed like that. Yeah, I mean they're different. I hear people say
सिमिलर है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन आई थिंक the whole idea of creativity is that it should be compared, talked about, discussed, and Same we would and never completely different. yeah, and we would never try to outdo something we've done or redo something we've done. Oh, We'll do हमने what we किया do. Yeah. No, that's what I wanted to know. Did you like remember those times again while shooting? That's what I ये wanted. पैसा कमाने की जो बात चल रही थी, तो मैंने सुना है कि 60 करोड़ में सैटेलाइट राइट्स बिक गए, 19 करोड़ में म्यूजिक राइट्स बिक गए। बड़ी अच्छी बिगनिंग लग रही है। क्या लग रहा है 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे हम? I don't do the business. We have a distribution head, Gaurav Saab, जो head है हमारे distribution के. He would be able to tell you better. But yeah, I mean, see, I'll be very honest. मैं show off नहीं कर रहा. लेकिन शाहरुख खान 200 नहीं कमाए तो क्या कमाए? ग्रेट। मतलब ये तो यार आप मुझसे इतनी बड़ी पिक्चर है, काजोल साथ में, रोहित शेट्टी ने बनाई है, क्रिसमस पे आ रही है, तो वो तो एक अंदाजा दिमाग में रहता ही है। और मैं इसको क्लियर कर दूं कि एरोगेंट ना लगे, और मैं अगर ख्वाब ही देखूं बिजनेस के, जो मैं नहीं देखता हूं, मैं क्रिएटिविटी के ख्वाब देखता हूं। मेरा बड़ा सिंपल लॉजिक है कि अगर क्रिएटिव अच्छा होगा तो पैसा, अवार्ड, रिवॉर्ड, पेरिफेरल्स जितने भी हैं, फेम, नेम, राइटअप्स, हर चीज़ फॉलो करेगी। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, मतलब लॉजिक ये है कि आप अगर सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं तो आप 100 रन्स मारते ही रहेंगे। आप सिर्फ रेपुटेशन पे नहीं चलेंगे। हमने बड़े से बड़े अमित जी अगर आप बनना चाहते हैं तो आप अमिताभ रहेंगे ही सालों तक, क्योंकि आपका काम अच्छा है। सिर्फ रेपुटेशन पे कोई नहीं चलता। तो सिमिलरली अगर हमारा क्रिएटिव अच्छा होगा और फिर ख्वाब ही देखना है बिजनेसमैन का, जो मैं नहीं देखता हूँ कंपनी के लिए, तो फिर 1000 करोड़ का देखेंगे, फिर चांद और तारे का ख्वाब देखेंगे, फिर हम कद्दू और कैरेट का ख्वाब नहीं देखेंगे। सो एक या 2 चैनल का नहीं देखे, 14 चैनल का देखे। टीवी वाला ख्वाब देखेंगे, 20 करोड़ की ऑडियंस का ख्वाब देखेंगे। दुआ कीजिए कि जितने लोग आपका टीवी चैनल देखते हैं उतने लोग हमारी फिल्म देखें, तो हमारे तो बारह न्यारे हो गए। ये जो आपकी पिक्चर थी 22 साल पहले, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इट रीडिफाइंड रोमांस इन इंडियन सिनेमा। तो क्या लगता है वही मैजिक, वही क्यूरियोसिटी इस बार ये टीम लाएगी इस पिक्चर में? 1000 हफ्ते चली पिक्चर। वो तो कोई और भी नहीं ला सका, हम क्या फिर से लेकर आएंगे? हम तो एक बार तो ले आए। बट वो फिल्में बन जाती हैं। सी और मैं आपको फिर बताऊंगा, आर्ट का चक्कर ही होता है कि हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ उसमें डाल देते हैं, अपना तन मन धन कोशिश करते हैं, अच्छी बनाते हैं, बुरी बनाते हैं। फिल्म जो 1000 हफ्ते चलती है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, वो ऑडियंस के दिल को छू जाती है, वो जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। 2 हफ्तों के लिए हमारी थी शायद वो भी, मतलब एकदम कहीं और चली गई वो। मतलब हम खुद जब बना रहे थे हमने ऐसा नहीं सोचा था कि मतलब 10 हफ्ते भी सोच लेते तो बहुत बड़ी बात थी। हो सकता है तीसरे हफ्ते सोता होगा यार 6 हफ्ते बहुत चलेगी, 1000 हफ्ते चलेगी कि हमारा जो बच्चा है पैदा हुआ और 18 साल का हो गया। वो फिल्म मेरे बच्चों से बड़ी। वाह क्या बात। मतलब इतना अजीब लगता है कि मेरा बेटा 18 का है, मेरी फिल्म 20 साल की है, और मतलब कुछ अजीब सी और चल रही है। मतलब ऐसे और फिल्में भी हैं जो उनसे बड़ी हैं, लेकिन चल रही है अभी तक। और हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, और उसमें उसके सक्सेस में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। और कोई इंसान इस वक्त बैठकर सोचे कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो 1000 हफ्ते चलेगा, तो वो बेवकूफ़ी है। उनको फिल्म बनानी चाहिए और फिर ऑडियंस उसको कहाँ लेकर जाती है। और आज के वक्त में रियलिटी में बताऊं मैं आपको, तो लॉन्ग रनिंग फिल्म का चांस, लॉन्ग रनिंग फिल्म अब 12 हफ्ते की होगी, अब 12 साल की नहीं होगी, या 20 साल की तो बिल्कुल ही नहीं होगी। मतलब 20 हफ्ते की होगी। 20 हफ्ते हो जाएं तो आज बहुत बड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म ज़्यादा है। और अगर आप बिजनेस देख लें, जैसे आप बिजनेस की बात कर रहे थे, तो दैट हैज बिकम दैट वो shrink हो 1000 गया है वीक्स सब का कुछ। श्रिंक हो गया है ना इनटू द फर्स्ट 3, 4, 5 वीक्स। मतलब पहले 1000 हफ्ते 1000 तो नहीं, खैर 100 हफ्ते लगते थे एक फिल्म को सारा देश देखा। यस यस। अब 3, 4, 7, 8, 10 दिन में देख लेते हैं, 2 महीने के बाद टीवी पे आ जाता है। तो इट सीन बाय एवरीबॉडी नाउ। You are considered the most intellectual and romantic couple on screen in the industry. Intellectual, I didn't know about. Yes, 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 Yeah. yes, yes. Yeah, really? Yes. हम ब्यूटी विद ब्रेन्स, Yes, वी आर ब्यूटीफुल एंड वी आर exactly. Celebrity, you can say. तो 5 साल बाद आप एक साथ आ रहे हैं, क्या लगता है फिर वही हिट होगी केमिस्ट्री हमारी? I think chemistry is one thing that cannot be measured. ऐसे आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे कि A plus B will always equal C, ये आप मेजर नहीं कर सकते हो। और हमने जब भी काम किया है, हमें कभी भी नहीं लगता है कि हमने कभी मेजर करके किया है या कि कुछ अच्छा किया है। हाँ। हम सिर्फ कर देते हैं। हाँ, और ये एक्चुअली मैं उससे पूछ रही हूँ, अरे उधर ओके, हाँ, हम ऐसे ही बोल रहे थे। और खुदा की ये देन है, जिन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स का ये काम है, राइटर्स का है, ऑडियंस का है, कि हमारी जो भी हमने फिल्म की है कुछ अलग लेवल पर ही चली। और हमको ऐसा नहीं लगा कि हमने किया, हमने एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली
बाजीगर चली, उसके बाद हम कभी मिलके ये भी नहीं बोले पिक्चर चल गई हमारी। आई डोंट थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। कुछ होता है, मतलब हम कुछ ये डिड वेल या ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं है, कभी रिक्रिएट भी नहीं किया है, और शायद इसलिए ही हम थोड़े फ्रेश रहते हैं। हम वो करना ही नहीं चाहते जो हमने, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं हमने क्या किया। जिस दिन मालूम पड़ जाएगा उस दिन हम फ्लॉप हो जाएंगे, मुझे लगता है। अभी तक नहीं मालूम पड़ा हमें। पब्लिक परसेप्शन में you are perceived as made for each other on screen. Do you also share this perception? I think we do great work on screen. I have not been able to see that. I have not seen anybody else do something like that on screen. I have not seen somebody. Probably you've done 7 films together, which have done well. 7 पिक्चर, I mean sorry 6 पिक्चरें की। ये हो गया, 7 कैसे? ये 7 हो गई? You can say 7. अच्छा ठीक है, 7 हो गई जो कर लिया हम लोगों ने। तो डिसाइड कर लिया ना हमने। हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि अच्छी चलने ही वाली है ये पिक्चर, चलो कि ये हिट है। तो we've done so many films together which have done very very well. और अलग जॉनर की, थ्रिलर, बिल्कुल। एक्शन, सोशल मैसेज वाली, फैमिली वाली, तो सभी चली हैं वो। So, आपने कहा कि दिस मूवी इज द प्रेजेंट एंड पास्ट लव स्टोरी ऑफ बोथ ऑफ यू, ये क्या कंसेप्ट? द फिल्म स्पैन्स अ पीरियड ऑफ 15 years, 15 साल का। तो एक जवानी में मुलाकात है, फिर परेशानी है उसके बारे में, और फिर हम बिछड़ जाते हैं, और फिर हम इस टाइम में 15 साल या 20 साल बाद, 15 साल बाद मिलते हैं। तो तब तक जो है ज़िंदगी बदल गई है, सिचुएशन बदल गई है, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, और हमारा प्यार नहीं बदला है, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो कहानी है। Your Jodi makes every movie you do romance personified. So this one, especially being a Rohit Shetty film, what do you think it'll be, more of action or more of romance? Like, what can we look forward more to? एक्सट्रीमली रोमांटिक फिल्म। तो आपको अगर वैसा लग रहा है कि ये वही टीनेजर वाला रोमांस होगा कि जैसे ना, वैसा उतना वैसा नहीं होगा, लेकिन रोमांस है बहुत, और बहुत इंटेंस और बहुत इंटरेस्टिंग रोमांस है। बिकॉज रोहित शेट्टी बहुत इंटेलिजेंट है एज अ फिल्म मेकर। कमर्शियल फिल्में बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं, तो पहली बार उन्होंने एक्शन कॉमेडी को लेके उसको ओवरले किया है रोमांस से। ऑफ कोर्स कृति और वरुण का भी बहुत रोमांटिक मोमेंट है, लेकिन वो यंग स्वीट पपी लव वाला है। और हमारा, क्योंकि सी एक डिग्निटी होनी चाहिए, हम कुछ ऐसे नहीं हैं कि 18 और 19 साल के हैं हम, मगर उसमें एक जवानी का भी पोर्शन है जो वो डिग्निफाइड है, एंड देन आज का एक पोर्शन है। तो उन्होंने पहली बार आई थिंक लव स्टोरी को उनके हिसाब से बनाया है। सो आई थिंक यू विल सी रोमांस एंड यू विल सी अ मोर मॉडर्न लव स्टोरी सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रोहित शेट्टी। बट कमतरी नहीं है, प्यार है, लेकिन अलग किस्म का प्यार है। वही प्यार दिखाना है तो फिर दिलवाले तो चल रही है 1000 हफ्ते से, वो देख लो। पिक्चर का मैसेज क्या है, यूएसपी कहते हैं जिसे इसमें? I think the USP is the fact that it is made for everybody. It's the USP is the fact that it is a combination of all the 3 genres. It is not only one thing in particular. सिर्फ एक चीज पे नहीं है। I think तीनों चीजें उसमें, उसकी USP यही है, उसकी USP हम सब हैं, हम चारों हैं, और रोहित है, और एक्शन है, और कॉमेडी है, और रोमांस है। So it's got a little bit for us. सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर है देखने के लिए। और साफ सुथरी है, साफ सुथरी खूबसूरत फिल्म है एकदम। तो उसमें कुछ, एंड आई थिंक मैसेज वाइज इसमें है कि सबके पास दिल होता है, हर कोई दिल वाला नहीं होता। तो आइडिया इज एक फॉरगिवनेस होती है नेचर में, कि लोगों से गलतियां होती हैं, अपनों से, दूसरों से, हम लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, जकड़ के बैठ जाते हैं। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन लाइफ में अगर आगे बढ़ना है खुशी से एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को माफ़ करके चलना चाहिए कि ठीक है यार, सबसे गलती हुई, लेकिन प्यार है तो प्यार में गलतियां होती हैं। आपने कहा कहीं कि फास्ट फ्यूरियस और इंटेंसिफाइड लव स्टोरी है। हाँ, बहुत ही, बिकॉज जो हमारे कैरेक्टर्स हैं मीरा के और राज के, प्रीवियस टाइम में और प्रेजेंट टाइम में एक अजीब सा गुस्सा भरा हुआ है दोनों में, एरोगेंस भी है दोनों के अंदर। तो कभी कभी वो एरोगेंस एक दूसरे से मिलने नहीं देता, लेकिन जो प्यार है जुदा नहीं होने देता। तो दिस अ स्ट्रेंज इंटेंसिटी। और हम दोनों के दोनों जो हैं, जिस वर्ल्ड से आए हैं, उस वर्ल्ड के अंदर बहुत एक्शन है, बहुत इंटेंसिटी है। सो वी आर सराउंडेड बाय दैट। तो हम नैम्बी पैम्बी नहीं है, ऐसा नहीं है कि दो रिच माँ बाप के स्वीट बच्चे हैं। मैं सिमरन नहीं हूँ और वो राज नहीं है बेसिकली। मतलब हम रिच स्पॉइल्ड किड्स नहीं वही हैं। पूछना था कि आफ्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डू यू थिंक द वर्ड दिलवाले विल प्रूव टू बी मैजिकल अगेन for you? Like, I think if words prove magical, I would just name every film Dil, Wale, Wale, Da, Wale, Dil. no, at least for the viewers, like, I hope the film proves to be magical. I hope what we have all done in the film proves magical. If it was just simple, because people ask me this, दिल वाले है तो वही मैजिक होगा, तो अगली वाली दुल्हनिया रख लेंगे, तो भाई ले जाएंगे रख लेंगे, फिर एक कुछ रख लेंगे, फिर एक कुछ रख लेंगे, फिर एक होता है रख लेंगे। No, I think like I'll tell you, the name is only as good as the work it does.
So I hope the work is good enough. I hope what we've done in this film, even if the title was Kati Patang, if it was called आखिरी रास्ता या सड़क पे छा जाओ, जो भी नाम होता है इस पिक्चर का, as long as हमारा काम अच्छा होगा और हमने दिल से की होगी, तो it will create the magic. And I think in its own way, there's no comparisons. आर्ट को क्रिएट करो कि मोनालिसा बेटर है कि सनफ्लावर्स बेटर हैं कि you can't compare कि लता जी जो अच्छा गाती हैं कि माइकल जैक्सन अच्छा है. सबकी आर्ट होती है, सबको खूबसूरत है. होपफुली ये कहीं ना कहीं पर करीब आएगी जिस आर्ट फॉर्म हमने पहले क्रिएट की. इंडियन वुमेन वर्ल्ड में आपकी एक खास इमेज बनी हुई, जैसे इनका सेलिब्रिटी कंबाइन में ब्यूटी ब्रिलियंस, तो ये आपने विरासत में लिया या एक्वायर किया इसको? विरासत में लिया है. बिकॉज आई थिंक मेरी माँ, मेरी जो नानी थी, मेरे डैडी, मेरे दादाजी, मुझे लगता है कि दे आर ऑल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स. द वुमेन इन माई लाइफ हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग independent women, my मासी for that matter. So they're all very very strong independent women, and somewhere down the line कहीं ना कहीं मुझे जिंदगी भर एक, जैसे मैंने कहा, जैसे आपने कहा, मुझे विरासत में ये स्ट्रेंथ मिली है और ये रास्ता दिखा है जो हमेशा बोलता है मुझे कि नहीं, खड़े होके बोलो कि नहीं, वी आर द बेस्ट, वी आर स्ट्रॉन्ग एंड वी कैन डू एनीथिंग दैट एनीबडी एल्स कैन डू इफ नॉट बेटर. शादी के बाद 5 साल घर पे रहे, तो कभी मिस किया इस वर्ल्ड को, ग्लैमर वर्ल्ड को, फिल्म वर्ल्ड को? मैंने नहीं, आई डोंट मिस इट, क्योंकि मैं शायद उस तरह की हूँ ही नहीं. जब मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ हूँ, मैं 100% यहाँ पे आपके साथ हूँ. मैं कहीं दूसरी दुनिया में नहीं हूँ और मैं घर पे नहीं हूँ. और जब मैं घर पे हूँ, मैं 100% घर पे हूँ. मतलब आई एम देयर एट होम, 100% घर पे ही हूँ और अपने बच्चों के साथ हूँ. और अपने बच्चों के साथ मेरा बहुत, आई एम वेरी हैंड्स ऑन. तो ये करना होता है, वो करना होता है, छोटी छोटी चीजें होती है, बड़ी चीजें होती है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. एंड सो आई एम वेरी कंटेंट विथ माई लाइफ. So what really inspired you to sign this movie at this stage? The first thing was the script. The first thing was the script and the character. I always believe that has to be my first inspiration to sign a film. It has to be the script and character, no two ways about it. वो अगर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है. अगर अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा प्रोड्यूसर है, अच्छा को-स्टार है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको SRK factor. Definitely, the SRK factor is no two ways about it. Love you, but if the script was not good, it would have been difficult to do the film. Yeah. Ma'am, in this fiercely competitive world, I really like the way you've sustained your friendship. Like, the Bollywood industry is so competitive. I think that's also because we've not really made it about the films. पिक्चरों के बारे में है ही नहीं. We're friends. I don't think that it comes in the way of, like. Not really. I mean, Yes. we've never been. Also, actually, a lot to do with Kajol, because I got to know her that, when she was just started and we became the top stars, so to say, at the same time. She's never run after roles कि मैं 2 करूँगी फिर मैं अगला करूँगी, तो उसने proposal किया ही नहीं. She always did a film which she wanted to, So there's never been conversations about films between us. Once in a way, I saw Omkar, I'll call her and say, what a lovely film, because her husband's acted in it. And she'll call me and say, hey, I saw that film, it's really nice. We don't sit down and talk films and talk profession at all. We talk children a lot. I think you are the secular pride of this nation. तो पिछले दिनों ये क्या टॉलरेंस इंटॉलरेंस? मुझे तो खुद नहीं पता यार. मैं तो जो बात करता हूँ सीधी बात करता हूँ, साफ करता हूँ, अच्छी बातें करता हूँ. एंड मुझे ये बोलना पड़े कि मैं सेक्युलर हूँ, मैं ये हूँ, तो मुझे ये अजीब लगता है. और देश में बोलना ही नहीं चाहिए. लॉजिकल बात यही है कि भाई अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो जो छोटी बातें होती है कि सेक्स डिफ्रेंसिएशन, कि लड़का है कि लड़की है, काला है कि गोरा है, ये रिलीजन का है या वो उस रीजन का है, या ये कास्ट क्या, ये बातें कहीं पे दिमाग में हमारे, एक्चुअली जो लोग काम करते हैं ना उनके दिमाग में आती नहीं है. जो बेकार बैठते हैं ना उनके दिमाग में ये बातें आती हैं. तो मैंने जेन्युइनली ये बात कही कि यार मैं तो अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा. तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपको लगता है, मैंने कहा है नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये होना नहीं चाहिए. हमारे जो जवान पीढ़ी है, और मैंने बोला भी, देखना है किसी को ये रॉन्ग लेगा और इसको कुछ बोलेगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ. मुझसे ज़्यादा थैंकफुल इस नेशन को कौन हो सकता है? क्या बात. और मुझसे ज़्यादा कोई और मुझे बोले कि ज़्यादा देशभक्त है, तो ऐसी बेवकूफ़ है वो. कौन, तुम कौन, मैं कौन, ऐसा कौन, मैं ज़्यादा देशभक्त किस बात से? सो देयर इज़ नो लॉजिक टू इट कि हम सडनली बैठे बैठे किसी कोने के अंदर, क्या मैं तुमसे बड़ा देशभक्त, तुम देशभक्त नहीं. हम सब देशभक्त हैं. और हमको अपने ये कंधे पे ये तमखा लगा के घूमने की जरूरत नहीं है. हम सबके सब देशभक्त हैं और सब हैं, क्योंकि हम इसी देश में रहते हैं. कोई किसी को कमी नहीं है इस देश की. और जो घटिया बात करेगा वो भी देशभक्ति है एक्चुअली,
लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम हमसे कम हो या हम तुमसे ज़्यादा हैं। सो ये बातें चलती रहेंगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे आके सीरियस बातें करूंगा जहाँ पे सीरियस बात करने के लिए मुझे बुलाया जाता है, जो बहुत कम है, ज़्यादा लोग नहीं बुलाते मुझे। लेकिन वहाँ जाके बात करूंगा। फिल्मों की बात के बीच में, बर्थडे के बीच में, ऐसी बातों के अंदर मुझे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म सही नहीं है। तो आधी बात होती है, थोड़ी बात होती है, उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट से निकाल के कहीं और पहुंचा देते हैं। तो आई थिंक इट इज़ बेटर एक्टर्स ऑन एक्टिंग प्लेटफॉर्म शुड टॉक अबाउट एक्टिंग एंड फिल्म। इस कंट्री में 3 पॉपुलर आदमी कहे जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। हाउ यू रेट Narendra Modi as the Prime Minister? I think fantastic. If he talks about the development and if he talks about the economy, I think what he's done to Gujarat, and I'm nobody to mention it because I have not full information, but knowing it as an outsider and being apolitical completely, I think the developmental clause of his governance is fantastic. I'm all for modernness and development, and I think it'll be fantastic if he takes it upon and makes it for the whole country. And the last question is कि आपके husband अभी इलेक्शन में कैंपेन करने गए थे, अजय देवगन, बिहार में। तो what is your input on the present political situation in the country? I don't have any input because I have absolutely zero knowledge where politics is concerned, and I don't even want to. You are lucky. And Best his- of luck. Thank you. Best of luck. Thank you so much.